हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी 90,000 वाली जो सीरीज़ है उसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कोड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारा साइकोथेरेपी वाला जो टॉपिक है और हमारा हीमोडायलिसिस, इन दो टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइकोथेरेपी वाले कोड्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो साइकोथेरेपी से रिलेटेड सिनेरियोज को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे देखना है कि हमें साइकोथेरेपी जो हमारी यहाँ पे हो रही है वो विथ ईएनएम, मतलब जो हमारी इवैल्यूएशन मैनेजमेंट इसके साथ में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि टाइम कितना है। ठीक है, कितने टाइम तक साइकोथेरेपी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और देन हमें यहाँ पे क्या दो टाइप की साइकोथेरेपी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ओनली नॉर्मल साइकोथेरेपी पेशेंट को दी जा रही है। ठीक है, या फिर क्राइसिस की कंडीशन वाला पेशेंट को साइकोथेरेपी दी जा रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे क्या अलग कोड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कोड्स डिस्कस करते हैं। 90832, तो ये हमारा किसके लिए साइकोथेरेपी 30 मिनट्स विद पेशेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या पेशेंट को साइकोथेरेपी दी जा रही है 30 मिनट के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 90382 वाला कोड यहाँ पे पिक कर रहे हैं। ठीक है, देन इसका देन यहाँ पे एड ऑन कोड आता है 90833। तो ये हमारा किसके लिए साइकोथेरेपी 30 मिनट विद पेशेंट व्हेन परफॉर्म्ड विद एन इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, लिस्ट सेपरेटली इन एडिशन टू द कोड फॉर प्राइमरी पर्पस। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या साइकोथेरेपी यहाँ पे दी जाएगी 30 मिनट के लिए। ठीक है, और ये कोड हमें कब करना है, जबकि ये जो हमारी साइकोथेरेपी दी जा रही है। ठीक है, इसके साथ में हमें यहाँ पे क्या ईएनएम मतलब इवैल्यूएशन मैनेजमेंट की सर्विस भी दी जाती है और साइकोथेरेपी भी दी जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 90833 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारा कोड है 90833, ये हमें किसके साथ यूज़ करना है, यूज़ 90833 इन कंजक्शन विद 99202 से लेके हमारा 99255। ठीक है, तो ये हमारा क्या इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट वाले जो कोड्स हैं। ठीक है, 99304 से लेके हमारा 99316। ठीक है, देन हमारे पास 99341 से लेके 99350। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 90833, ये हम किसके साथ यूज़ करेंगे, हमारे इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट वाले कोड। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे ईएनएम की सर्विस यहाँ पे दी गई होगी। ठीक है, उसका कोड हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, साथ में अगर हमारे यहाँ पे साइकोथेरेपी भी दी जाएगी तो हम यहाँ पे 90833 वाला कोड पिक करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा कोड है 90832, ये हम कब कोड करेंगे, जबकि ओनली पेशेंट को विदाउट ईएनएम के यहाँ पे ओनली साइकोथेरेपी दी जाती है, तो हम यहाँ पे 90832 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90834, तो ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारी साइकोथेरेपी दी जा रही है ओनली 45 मिनट के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 90834 वाला कोड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कोड आ रहा है 90836, ये हमारा किसके लिए, जबकि हमें यहाँ पे क्या साइकोथेरेपी दी जा रही है 45 मिनट के लिए साथ। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी ईएनएम मतलब कि इवैल्यूएशन मैनेजमेंट की सर्विस भी दी जाएगी और साइकोथेरेपी भी दी जाएगी 45 मिनट के लिए। तो हम यहाँ पे 90386 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90837, तो हमारा किसके लिए, जबकि हमें ओनली साइकोथेरेपी दी जाती है हमारा 60 मिनट के लिए। ठीक है, तो हम 90837 वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90838, तो हमारा किसके लिए साइकोथेरेपी 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइकोथेरेपी यहाँ पे पेशेंट को 60 मिनट के लिए साइकोथेरेपी भी दी जाएगी और साथ में क्या हमारे यहाँ पे क्या इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट वाली सर्विस भी यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम हम यहाँ पे क्या 90838 वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी जिसे जितने भी हमारे जो एड ऑन कोड्स हैं, ठीक है, ये हमारे हमें कब यूज़ करना है, जबकि साइकोथेरेपी के साथ में हमें यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट वाली सर्विस भी यहाँ पे होगी, तो हम यहाँ पे एड ऑन वाले कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमारी यहाँ पे क्या ईएनएम सर्विस के बिना ही ओनली साइकोथेरेपी दी जाएगी तो हम यहाँ पे प्राइमरी कोड्स जितने भी हैं हमारे, इनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे कैच क्या है कि ये जो टाइमिंग यहाँ पे इन कोड्स में डिस्कस की गई है, ठीक है, ये इसका एक्चुअल टाइम फ्रेम नहीं रहता। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गाइडलाइन चेक करेंगे तो ये जो हमारा कोड है 90832, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कोड का डिस्क्रिप्शन बोलता है 30 मिनट के लिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा क्या 16 से लेकर 37 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे 16 से लेकर 37 मिनट तक के लिए हम यहाँ पे क्या 90832 और हमारा 90833। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो 30 मिनट दे कर रखा है वो हमारा कब तक के लिए, 16 से लेके हमारा 37 मिनट के लिए। ठीक है, तो अगर 16 से कम मिनट की साइकोथेरेपी दी जाएगी, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कोड नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे क्या 16 से लेकर 37 मिनट के बीच में हमारे यहाँ पे क्या साइकोथेरेपी दी जाएगी, ठीक है, तो हम यहाँ पे 90832 वाला कोड पिक करेंगे या फिर हम 90833 वाला कोड यूज़ करेंगे अगर साथ में क्या ईएनएम सर्विस भी दी गई होगी तो। ठीक है, वैसे हमारे पास यहाँ पे दो कोड है 90834 एंड 90836। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया कि ये हमारा क्या
45 मिनट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गाइडलाइन में चेक करेंगे तो ये हमारा क्या 38 से लेके हमारा 52 मिनट के लिए, ठीक है। तो अगर 38 से लेकर 52 मिनट तक साइकोथेरेपी दी जाएगी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 90834 या फिर 90836 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन ENM हमारे यहाँ पे साथ में हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। देन ऐसे हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास कोड है 90837 और हमारा 90838, ठीक है। तो ये हम कब यूज़ करेंगे जबकि हमारे क्या 53 और मोर मिनट्स, ठीक है। तो 53 या फिर उससे ज़्यादा मिनट के लिए अगर हमारे यहाँ पे क्या साइकोथेरेपी दी जाएगी तो उस टाइम पे हम 90837 या फिर 90838 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन हमारा ENM सर्विस यहाँ पे दी गई है या फिर नहीं दी गई है, ठीक है। अभी देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90839। ये हमारा किसके लिए साइकोथेरेपी फॉर क्राइसिस, ठीक है। तो ये हमारी क्या नॉर्मल साइकोथेरेपी वाला कोड था, लेकिन ये हमारे जो कोड है ये हमारा क्या साइकोथेरेपी वाले विद क्राइसिस वाले कोड है, ठीक है। तो क्राइसिस का मतलब क्या होता है जबकि लाइफ थ्रेटनिंग साइकोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे होती है जिसमें कि इमीडिएट अटेंशन यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे क्या क्राइसिस की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्राइसिस की कंडीशन में अगर साइकोथेरेपी दी जा रही है फर्स्ट 60 मिनट के लिए तो हम यहाँ पे 90839 वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट कोड आता है 90840, तो हमारा किसके लिए ईच एडिशनल 30 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट के बाद में जितनी भी एडिशनल 30 मिनट रहेंगे, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे एड ऑन कोड यूज़ करेंगे 90840, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एक गाइडलाइन है कि यहाँ पे भी इस कोड के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि ये जो हमारा कोड है वो हमारा क्या 60 मिनट के लिए है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये कोड हमारा रहता है 30 टू लेके हमारा 74 मिनट के लिए, ठीक है। तो 30 से लेकर हमारा 74 मिनट तक अगर हमारे यहाँ पे क्या साइकोथेरेपी दी जाएगी फॉर क्राइसिस के लिए तो हम यहाँ पे 90839 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन ये जो हमारा 74 मिनट है, ठीक है। इसके बाद में अगर हमारे यहाँ पे जितने भी एडिशनल 30 मिनट रहेंगे उसके लिए हम यहाँ पे क्या 90840 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या जो हमारा डायलिसिस वाले जो सर्विस है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दो टाइप के मोस्टली डायलिसिस रहते हैं। हमारा एक रहता है हीमोडायलिसिस और दूसरा रहता है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो अभी हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं जैसे यहाँ से क्या पेशेंट की बॉडी से यहाँ पे क्या आर्टरीज और वेन के थ्रू यहाँ पे ब्लड को निकाला जाता है और जो यहाँ पे क्या डायलिसिस मशीन जो रहती है, ठीक है, उसके थ्रू ब्लड को यहाँ पे सर्कुलेट किया जाता है जिससे कि इम्प्योरिटीज़ वगैरह यहाँ पे क्लीन हो सके। देन वापस से उस ब्लड को यहाँ पे पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे क्या हीमोडायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस के लिए यहाँ पे क्या करते हैं एक फिस्टुला तैयार किया जाता है, ठीक है। तो फिस्टुला मतलब यहाँ पे क्या होगा जो मोस्टली क्या आर्म्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। आर्म में जो हमारी आर्टरीज और जो वेन रहती है, ठीक है, उसको आपस में यहाँ पे जोड़ के फिस्टुला तैयार किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे कि आर्टरी और वेन आपस में क्या जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो उसको क्या फिस्टुला बोलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या उस एक्सरसाइज से यहाँ पे ब्लड को निकाला जाता है वापस से उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे हीमोडायलिसिस वाले कोड डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे क्या 90935 कोड है, ठीक है, ये हमारा किसके लिए जबकि हमारा हीमोडायलिसिस प्रोसीजर होता है विद सिंगल इवैल्यूएशन बाय फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे हीमोडायलिसिस के दौरान हमारे यहाँ पे क्या सिंगल इवैल्यूएशन होता है फिजिशियन या फिर अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, तो हम 90935 वाला कोड में यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90937, तो हमारा किसके लिए हीमोडायलिसिस प्रोसीजर रिक्वायरिंग रिपीटेड इवैल्यूएशन विथ और विदाउट सब्सटेंशियल रिवीजन ऑफ डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या हीमोडायलिसिस प्रोसीजर के दौरान अगर हमारे यहाँ पे क्या रिपीटेड इवैल्यूएशन यहाँ पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटेड इवैल्यूएशन मतलब क्यों करने पड़ते हैं जैसे कि हो सकता है पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाए डायलिसिस के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे क्या जो फिजिशियन रहता है, ठीक है, वो बार बार पेशेंट को इवेल्युएट करता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई, पेशेंट की कंडीशन तो खराब नहीं हो गई, ठीक है। तो उस केस में अगर हमारे यहाँ पे क्या मल्टीपल इवैल्यूएशन यहाँ पे होंगे, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे 90937 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90940, तो हमारा किसके लिए हीमोडायलिसिस एक्सेस फ्लो स्टडी टू डिटरमाइन ब्लड फ्लो इन ग्राफ्ट्स एंड एट्रीवेनस फिस्टुला बाय इंडिकेटर मेथड, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है हीमोडायलिसिस एक्सेस फ्लो स्टडी, ठीक है। तो मतलब कि जहाँ से एक्सेस मतलब कि जहाँ से ब्लड को यहाँ पे लिया जा रहा है वापस से ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या ब्लड फ्लो की स्टडी की जाती है कि ब्लड फ्लो सही से हो तो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लड क्लोटिंग तो नहीं हो रही है डायलिसिस के टाइम पे, ठीक है। तो एक्सेस साइड पे ब्लड फ्लो स्टडी हमारे यहाँ पे की जाती है, ठीक है, टू डिटरमाइन ब्लड फ्लो, ठीक है, इन ग्राफ्ट्स या फिर जिसको हम कह सकते हैं एट्रीवेनस फिस्टुला में, ठीक है। तो उस यहाँ पे क्या इसके लिए यूजुअली क्या इंडिकेटर मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कर हमारा प्रोसीजर परफॉर्म होगा तो हम यहाँ पे 90940 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90945 एंड 90947, ठीक है। तो ये जो हमारे कोड है वो हमारे क्या अदर देन हीमोडायलिसिस है, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस के अलावा
जितने भी हमारे डायलिसिस रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा मेन आता है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस यहाँ पे हो सकता है, हीमोफिल्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अदर कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो हमारा जो हीमोडायलिसिस था, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या 90935 से लेके हमारा 90940 वाले कोड है, ठीक है। देन हीमोडायलिसिस के अलावा अगर किसी दूसरा टाइप का डायलिसिस होगा तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड है 90945 एंड हमारा 90947, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या डायलिसिस प्रोसीजर हमारे यहाँ पे चल रहा है अदर देन हीमोडायलिसिस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है, हीमोफिल्ट्रेशन हो सकता है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकती है, ठीक है, विद सिंगल इवैल्यूएशन बाय फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ओनली सिंगल इवैल्यूएशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इस प्रोसीजर के दौरान, मतलब कि पेरिटोनियल डायलिसिस यहाँ पे सपोज करिए अगर हो रहा है तो सिंगल इवैल्यूएशन यहाँ पे होगा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 90945 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90947। तो ये हमारा किसके लिए डायलिसिस प्रोसीजर अदर देन हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये भी हमारा क्या अदर देन हीमोडायलिसिस के लिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है, हीमोफिल्ट्रेशन हो सकता है, अदर कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, रिक्वायरिंग रिपीटेड इवैल्यूएशन बाय फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या रिपीटेड इवैल्यूएशन यहाँ पे होंगे, ठीक है। मतलब कि वही जो डायलिसिस के टाइम पे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे क्या रिपीटेड एवैल्यूएशन यहाँ पे किया जाए, ठीक है। तो अगर रिपीटेड एवैल्यूएशन होंगे डायलिसिस के दौरान, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 90947 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। अभी इस प्रोसीजर के दौरान यहाँ पे क्या यहाँ पे लिखा है कि विद और विदाउट सबस्टेंशियल रिवीजन ऑफ डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब इस प्रोसीजर के दौरान यहाँ पे क्या डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या रिवीजन कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 90947 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। तो भी एग्जाम में जो सिनेरियोज जो आते हैं, ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिख दिया जाता है कि इवैल्यूएशन तो सिंगल हुआ है लेकिन यहाँ पे क्या रिवीजन ऑफ डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इससे आप यहाँ पे 90947 वाला कोड पिक नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारा यहाँ पे टाइप ऑफ डायलिसिस कौन सा है, देन हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ इवैल्यूएशन कितने हैं, ठीक है। तो सिंगल इवैल्यूएशन रहेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 90945 ही हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। अगर रिपीटेड इवैल्यूएशन होंगे तब ही जाके हम यहाँ पे क्या 90947 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।